अब हम लोगों ने लीड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोगों ने पढ़ना है एक्सेस। एक्सेस में हम लोग एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, उसमें दो चीज़ें आपने समझनी है कि बेसिक्स क्या है एक्सेस की, और हमने ईसीजी पर कैसे एक्सेस को देखना है। ठीक है, कि आपके पास डेविएशन तो नहीं है, नॉर्मल एक्सेस है, बिकॉज इट गिव यू मैनी क्लूज़। ठीक है, इट गिव्स यू मैनी क्लूज़। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ जाती है कि हमें पता है पूरे के पूरे पाथवे का, दैट फ्रॉम द डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल स्टार्ट। ठीक है, एसए नोड से आगे जाता है एवी नोड में, एवी नोड से आगे बंडल ऑफ फेज में, बंडल ऑफ फेज से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद जो है ना वो पिकंजी फाइबर्स और फिर वेंट्रिकुलर फाइबर्स में चला जाता है। तो बेसिकली ये जो है ना वो डायरेक्शन करंट की हम लोगों को पता चल रहा है यूँ है। आप बोलेंगे कि डायरेक्शन करंट की तो यूँ है, लेकिन हाउ वी डिटरमिन इट। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत से वेक्टर्स बने हुए हैं, कुछ यूँ को जा रहे हैं, कुछ यूँ को जा रहे हैं, कुछ यूँ को जा रहे हैं, everyone has its own डायरेक्शन, बट मैनी ऑफ इट जब हम इनको सबको एडअप करते हैं तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में आता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है, लेकिन जब हम एडअप करते हैं वेक्टर को तो दैट विल बिकम द लेफ्ट वन। ठीक है, तो वी कैन सिंपली से दैट के हार्ट का जो फ्लो है ना वो राइट साइड से, ऐसे नोड इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, ऐसे नोड इज ऑन द राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ है। अब लेफ्ट साइड क्या है, उसकी एपेक्स है, हार्ट की एपेक्स है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ है। अब ये बात तो समझ आ जाती है। अब बेसिक्स में दूसरी बात क्या समझनी है, दूसरी बात समझनी है कि चार्जेस। अब जब भी रेस्टिंग कंडीशन में होगा सेल, ठीक है, तो उसके चार्जेस क्या होंगे, हमें पता है कि जब भी रेस्टिंग कंडीशन में होता है सेल तो उसके चार्ज आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव होते हैं, इनसाइड ऑफ द सेल नेगेटिव होते हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव किस वजह से होता है कि वो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, और वो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं, सोडियम एक्सेस सोडियम को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। और जो हमारे पास पोटाशियम होता है उसका क्या बनता है, उसका ये बनता है कि हमारे पास जब सारा का सारा सोडियम बाहर निकल जाता है तो वो पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं। पोटाशियम लीकी चैनल्स क्या करते हैं कि वो पोटाशियम जो जब उसका रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाता है, डिफरेंट मसल्स डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट रेस्टिंग पोटेंशियल, तो वो पोटाशियम जो है ना वो लीक आउट कर देता है, और वो पोटाशियम की वजह से इनसाइड ऑफ द सेल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मोर नेगेटिव एंड मोर पॉजिटिव। बट जब भी हमारे पास करंट आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट जब भी आती है, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक वेव आती है डिफरेंट मसल्स में तो उसमें क्या होता है कि वो ओपन कर देती है सोडियम चैनल्स को, और जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो सोडियम चैनल इनसाइड ऑफ द सेल क्या करना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू हो जाता है। व्हेन दे स्टार्ट मूविंग द इनसाइड ऑफ द सेल, तो इनसाइड ऑफ द सेल को क्या बना देते हैं, मोर पॉजिटिव बना देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, दैट इज़ कि हम राइट साइड को नेगेटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं टू डिटरमिन द एक्सेस। ठीक है, अब जो भी वेक्टर इसकी डायरेक्शन में जाएगा दैट विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, जो भी लीड इसकी डायरेक्शन में जाएगी दैट विल बी द पॉजिटिव। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हम लीड 1 की बात करते हैं। अब लीड 1 जो है ना वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान है। ठीक है, लीड 1, अब लीड 1 जो है ना वो नेगेटिव से कहाँ पर मूव कर रही है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, QRS कम्प्लेक्स विल बी द पॉजिटिव वन। ठीक है, अब उसके बाद लीड 2 की बात कर लेते हैं। लीड 2 इज बिटवीन द राइट आर्म एंड द लेफ्ट फुट। ठीक है, और ये भी समहाउ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसकी डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, इसकी डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव होगी। तो ये बात तो पता चल गई कि नॉर्मल ईसीजी में ये डिफ्लेक्शन इस तरह होगी। अब बेसिकली हम लोग जब भी एक्सिस को देखते हैं ना तो एक्सिस को देखने के लिए हम लोग फ्रंटल प्लेन देखते हैं। फ्रंटल प्लेन मतलब फ्रंट व्यू देख रहे होते हैं, हार्ट का फ्रंट व्यू देखना होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा काम इन्हीं लीड्स के साथ होता है, लीड 1, लीड 2, लीड 3 के साथ। मतलब जो बाकी लीड्स हैं, रिकॉर्डेड लीड्स हैं, दैट नॉट प्ले अ पार्ट इन डिटरमिन द एक्सिस, मतलब ये एक कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती इन डिटरमिन द एक्सिस। बट जो ये लीड्स हैं, लीड 1, लीड 2, एक्सिस को डिटरमिन करने के लिए हम लोग फ्रंटल प्लेन को देखते हैं। फ्रंटल प्लेन का क्या मतलब, फ्रंटल प्लेन का मतलब है कि हार्ट को हम सामने से देख रहे हैं, और हार्ट को सामने से जो लीड्स देख रही होती हैं वो 3 होती हैं, AVR, AVF, AVL। ठीक है, और उसमें से भी हम लोग चूज़ कर लेते हैं लीड 1 और AVF को। ठीक है, there are different methods to determine the axis, but one that I will prefer is lead 1 and AVF. ठीक है, we will look at the lead 1 and the AVF. ठीक है, अब बेसिकली लीड 1 में कौन सी डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, लीड 2 में कौन सी डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और AVF में कौन सी डिफ्लेक्शन है, बिकॉज इट्स मूविंग टूवर्ड्स द सेंडिंग टूवर्ड्स सिग्नल टूवर्ड द AVL, और यू कैन से दैट लीड AVF जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है, तो उसमें भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक ECG का सैंपल देख लेते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से मुराद ये है बेसिकली कि आपका जो QRS कम्प्लेक्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, द QRS कम्प्लेक्स इज मूविंग
अपवर्ड, ठीक है। अब ये जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब एक्सेस डिटर्मिन करने के लिए हमने लीड 1 देख ली, ठीक है। लीड 1 में कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और AVF में कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, वो भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो दिस इज नॉर्मल ECG, ठीक है, कि इसकी एक्सिस भी नॉर्मल है, नॉर्मल तो है ही लेकिन इसकी एक्सिस भी नॉर्मल है। सो दिस इज अ नॉर्मल वन। अब आ जाते हैं राइट एक्सिस डेविएशन पे, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। उससे पहले ये एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये XY प्लेन है, ठीक है। इसमें हम फ्रंटल को देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंटल को हम फ्रंटल व्यू को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें -90 आ गया, +90 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज 180 आ गया, ठीक है। अब जो नॉर्मल होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नोड होता है और यहाँ पर जाकर जो है वो हार्ट का एपेक्स होता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास बनती है नॉर्मल एक्सिस, वो बनती है 0 से 90 डिग्रीज़ के दरमियान, मोस्ट ऑफ से 0 से 90 डिग्रीज़ के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सिस बनती है वो कहाँ से कहाँ तक बनती है, 0 से 90 डिग्रीज के दरमियान, ठीक है। अब अगली चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है दैट इज़ कि नॉर्मल क्या होती है। अब नॉर्मल क्या होती है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या होती है, राइट एक्सिस डेविएशन क्या होती है। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये जो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है ना वो इस क्वाड्रेंट में आ जाती है, नॉर्मल QRS एक्सिस, ठीक है। नॉर्मल QRS एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे आ जाता है भी एक लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का मतलब है कि आपका जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। लाइक अगर ये था ना आपका वेक्टर, तो वो वेक्टर ज़्यादा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती किसमें, अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होती है। हाँ, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। हमेशा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होती है और राइट एक्सिस डेविएशन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में होती है। अब बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर ये नॉर्मल वेक्टर लाइक यहाँ से जो यहाँ तक आ रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चला गया है तो दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। और अगर ये एक्सट्रीम राइट की तरफ चला गया है तो दिस इज कॉल्ड एज अ राइट एक्सिस डेविएशन। और ये कोई एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जो चीज़ याद रखनी है वो 0 to 90 है, ठीक है। और उसके बाद ये राइट एक्सिस डेविएशन का क्वाड्रेंट हो गया और ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का क्वाड्रेंट हो गया। अब इसको जो है ना वो हम लोगों ने ECG पढ़ी, ECG के ऊपर कैसे इंप्लाई करेंगे, ठीक है, ECG के ऊपर कैसे इम्प्लीकेशन करेंगे इसकी। तो बेसिकली ये आपको समझ आ रही है कि आपके पास 0 से 90 के दरमियान नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चला जाता है तो दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, और एक्सट्रीम राइट की तरफ चला जाता है तो राइट एक्सिस डेविएशन। Let's have a look at this. They have normally said normal axis, right axis, left axis. Now they have written that 0 से 90 के दरमियान नॉर्मल एक्सिस है, राइट एक्सिस +80 -80 की तरफ चली जाती है, मतलब इस तरफ को चली जाती है, 180 की तरफ चली जाती है। और जो लेफ्ट वाली है वो आपके पास जो है वो कहाँ पर चली जाती है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन वो ये है, वो यहाँ से यहाँ तक 90 तक चली जाती है, ठीक है, -90 तक। सो हाउ टू डिटर्मिन ऑन द EKG और ECG। अब बेसिकली हम लोगों ने 2 लीड्स का जिक्र किया था कि हमने 2 लीड्स को देखना है, लीड 1 और AVF को देखना है। अब हम लोगों ने नॉर्मल भी देख ली कि लीड 1 में भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन थी, लीड 1 में अगर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन और AVF में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हो तो दैट इज नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस ECG। अब जो है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा कि लीड 1 तो पॉजिटिव होगी लेकिन जो AVF होगा वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। और लेफ्ट आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि लेफ्ट में वो लीड 1 तो अपने होशो हवास में है लेकिन जो AVF है वो लीव कर गया उसको, यानी लेफ्ट लीव, ठीक है, लेफ्ट लीव, ये लीव कर रहे हैं एक दूसरे को। और राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 का भी, राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 के होशो हवास उड़ गए हैं, ठीक है। और AVF जो है ना वो नॉर्मल पॉजिटिव रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि नॉर्मल एक्सिस में दोनों जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्टेड है, ठीक है, दोनों नॉर्मल है, ठीक है। लेफ्ट एक्सिस डिवीजन में लीड 1, ठीक है, L से याद रख लें कि L इज़ लाइक 1, तो 1 इज़ पॉजिटिवली डिफ्लेक्टेड बट AVF इज़ नेगेटिवली डिफ्लेक्टेड।